देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं नरोत्तम जोशी नहीं हूँ, शिशुपाल हूँ। शिशुपाल। मैं जानता हूं आप कौन हैं, और नरोत्तम जोशी के जाने के बाद मैंने ये कभी नहीं सोचा कि नरोत्तम जैसे लोग वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी नरोत्तम जोशी जैसे ही होंगे। क्योंकि मैं ये जानता हूं, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है सामने वाला भी ताकतवर हो जाता है। लेकिन आप जैसे लोगों को अक्सर गुरूर होता है कि आपसे ताकतवर दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन हर किसी का भ्रम टूटता है। हाँ ठीक है, फिर इस थाने से बाहर जाओ और तोड़ते रहो भ्रम, लेकिन यहाँ नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप दरोगा साहब? आप ये गलत कर रहे हैं। मतलब तुम मानोगे ही नहीं। हाँ ठीक है, फिर तुम्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। ये सब क्या है? चलो बाहर। कहाँ? ऐसे नहीं समझोगे तुम, तुम्हें ठीक से समझाना पड़ेगा। चलो। अरे काका, प्रणाम काका। प्रणाम। काका आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे काका, मैं दरोगा हूँ, दामोदर चौहान। वो मेरे पुलिस चौकी के बाजू में ही तो आपकी दुकान है। अरे हाँ, चौहान साहब के बेटे। हाँ। बेटा बिना वर्दी के बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे बाबा आए थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मजा आया उनसे बातें करके। इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में उन्हें जरूर बुलाना। जी काका, जरूर बुलाएंगे। प्रणाम। अरे भीम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कुछ समझे भीमराव? गुरुजी, आप ही समझाइए अपने शिष्य को। आप समझाएंगे तो शायद ये अच्छे से समझ सके। भीम, दरोगा ठीक कह रहा है। गुरुजी, ये कानून के रक्षक होकर, दरोगा होकर जोकू काका की मदद नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? इनके स्थान पर यदि दूसरा अधिकारी रहेगा तो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा, किंतु ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अनुसार कानून का आदमी भी कानून की वर्दी पहनने से पहले समाज का व्यक्ति होता है। इसलिए इनके अनुसार तो उस आदमी ने आशीर्वाद दरोगा को नहीं बल्कि एक व्यक्ति को दिया था। और भीमराव, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बाकी 16 घंटे हमारी भी जात होती है, मोहल्ला होता है, समाज होता है, और हमें उसी जात में, मोहल्ले में, समाज में रहना है, वरना हम 8 घंटे की ड्यूटी करने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए भीमराव, कानून से सारी व्यवस्था कभी नहीं बदल सकते। चलता हूँ, मेरी 16 घंटे की छुट्टी और व्यक्तिगत जीवन आरंभ हुआ। अरे अरे दरोगा साहब, कहाँ अपने घर जाएंगे? हमारे साथ चलिए, बाबा आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। आइए।
खा ही रहे हो तो आराम से खाना, इतना भी खराब नहीं बना होगा खाना। जीजा भाई, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि रोटी भी जहर जैसी लग सकती है। और मेरी किस्मत तो देखो, ये खाकर भी मरा नहीं। पता नहीं मैंने किस जन्म में पाप किए थे जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। जब मिली तब अच्छी ही थी, बस आपने इसी जन्म में बहुत पाप किए, इसलिए ऐसी हो गई। अगर आपको सजा भुगत कर ही खाना है, वैसे ही खाइए, क्योंकि ये जीजाबाई अब खुल्लम खुल्ला ऐसी ही रहेगी। और हाँ, शाम को गोला खाने चलना है ना? मैं तो आज भी दरिया किनारे घूमने जाऊंगी, अच्छा लगता है मुझे। और अगर आप आए मुझे लेने तो ही वापस आऊंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति है, पानी मैं ही पिलाऊंगी। लीजिए। माफ कर दो रमा, मैं कुछ कहने के लायक नहीं बचा। लेकिन कहना ही क्यों है आपको? आप पानी पीजिए ना, हिचकी ठीक हो जाएगी। सौतन नहीं है तू मेरी, और ना ही सहेली है, इसलिए पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को रोने का हक नहीं है। और अगर रोना ही है, बाहर जाके रो। पति गया है ना जरा झोंकू के पीछे, तू भी जा जा। खाइए। रात में आऊंगा तुम्हें दरिया किनारे लेने। पति का झूठा खाना खाने में मजा ही कुछ और है। जनार्दन, हितेश भाऊ, जोखो के खिलाफ गवाही देकर जोखो को सजा दिलवाकर अच्छा नहीं लग रहा। मनोहर,
जो किया अपने भविष्य के लिए किया। अब कोई व्यक्ति दूसरे का वर्तमान में तब मदद करता है जब उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगे। इसलिए चिंता मत करो, बस मन से काम करो। है? लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अरे चलो जल्दी जल्दी करो। तुम तीनों ने जो काम किया है ना, उससे हम बहुत खुश हुए। इसीलिए तुम तीनों को हम इनाम में देते हैं ये शराब। रखो। ये पूरी शराब तुम्हारी। अब अच्छे से काम करो। जनार्दन, मनोहर, देखो कितनी सारी शराब आज हम लोगों को पीने के लिए मिली है। खुश हो जा मनोहर, हमारी किस्मत झोंकू की तरह नहीं है जो एक एक बूंद के लिए जमीन पर बैठकर झूठी शराब ढूंढता रहे। खुश हो जा। ये हुई ना बात। इतना समझा रहे जोगू को, भीमराव भी कितने बार समझाया कि बस बड़ो मेघनाथ के चक्कर में छोड़ दो ही शराब का लत, लेकिन केहू का बात नहीं सुने जोगू। कलियामा हमारा तो दिमाग में नहीं काम कर रहा है कि हम क्या करें, कैसे बचाए जोगू को। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ फुलिया काकी, अब आप सोचिए ना, जब भीम मुझे उस दलदल से निकाल लाया जहां से कोई कभी नहीं निकला, तो आप विश्वास कर सकते हैं भीम गया है ना बाहर, तो जोकू काका के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। भीमराव पे पूरा विश्वास है हमका, लेकिन जोगू हमार पति है, चिंता तो ही में करेगा ना कि कहाँ है, कैसे है, पता नहीं कुछ कहा है कि नहीं। तू अब घर जा और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तेरी नौकरी खत्म। मालिक ने सही तो कहा है, तुम हो कामचोर। सही बात है मालिक, ये जनार्दन बिल्कुल सही कह रहा है। खबरदार, अगर हमारे जोकू काका को और चोट पहुंचाई तो। मारो इसे। क्यों मार रहे हैं इन्हें? ऐसा क्या किया है इन्होंने? नहीं कर रहे हैं वो लोग, शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये चोर नहीं है। और ये सभा ये फैसला सुनाती है कि जोखू को उसकी चाल से 4 दिनों के लिए निकाला जाता है। मुखिया जी मेरी बात सुनिए, आपने गलत फैसला किया है। मेरी बात सुनिए, जोखू काका 4 दिन तक ऐसे कैसे भटकते रहेंगे? ये नाइंसाफी है उनके साथ। भीमराव ने हर बार अपना साथ दिया, लेकिन आप शुरू से लेके अब तक उनके खिलाफ ही रहे, और जेके साथ रहे हितेश, जनार्दन, मनोहर, तीनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, और ऊपर से हमका चोर भी कहा हमको। जोखू, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे जोखू। बैठो बैठो, बैठे रहो। इसमें मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। इसे मैं इस बाल्टी में डालता हूं, गौर से देखो।
मिट्टी हवा में क्यों नहीं टंगी रही? साफ बात है कि जमीन हर चीज का अपनी ओर खींचत है। वैसे ही जात खींचती है अपने लोगों को। तो जोखू, गलती हितेश, मनोहर, जनार्दन की नहीं है, गलती उस भीमराव की है। मैं समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। जात भूल जाओगे और हवा में उड़ने लगोगे तो धप से गिरोगे ही ना, मिट्टी की तरह। अभी तुमने ही बोला था कि जमीन खींचती है अपनी तरफ। तो बताओ, कौन है वो जो तुम्हें तुम्हारी जात के खिंचाव से दूर कर रहा है? कौन है वो जो तुम्हें बार बार कहता रहा है कि तुम्हारी जात ऊंची जात के बराबर है? जाति के नाम पर इंसान को बांटना गलत चीज है, एक रहिए ना। ये तो बड़ी जात के लोगों ने हमारे दिमाग में भर के रखा है साजिश के तहत कि हमें इस जात में जन्म मिला है, इसका मतलब हमें पूर्व जन्मों के पापों की सजा दी गई है। वो लोग चाहते हैं कि जितना हौसला तुम अपनी जात के लोगों को देते हो, उतना ही हौसला वो उनसे छीने। जैसा मौका मिले वैसा छीने। आज जोखू उनके हाथ लगा तो उसका हौसला छीनेंगे, ताकि तुम्हारी जात का हर वो शख्स जो कल को तुम्हारा और अपनी जात का सिपाही बन सकता है, उसे पंगु बनाना चाहते हैं वो लोग। आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, किसके कारण हुआ? अरे पहले आराम से दाल रोटी तो मिल ही जाती थी, पेट भर जाता था। ये दाल रोटी छोड़कर हक की बात किसने शुरू की? और हमें संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता और समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। और इस हक पाने के कारण दाल रोटी पर आफत आ गई। किसके कारण? मानता हूं साजिश के तहत तुम्हें फंसाया, पर यह साजिश की जरूरत पड़ी क्यों? अगर पहले ही वो भीमराव, नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव के सामने नतमस्तक हो जाता, तो क्यों मेरे बाबा को, उस भीमराव को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती? क्यों तुम्हारी चाल में शराब की दुकान खोलते? क्यों तुम शराब पीते, शराबी बनते? और क्यों ये बेबस की तरह चोरी करते? तो जोखू, सोच समझ कर बताओ कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन? हितेश, मनोहर, जनार्दन, या फिर वो भीमराव? बताओ जोखू, कौन है जिम्मेदार? भीमराव जिम्मेदार है। भीमराव! जोखू, उठा इस बाल्टी को, क्योंकि तू और तेरी जात इसी कीचड़ की तरह है। और इसे लेकर उस भीमराव के पास जा और मुझे नहीं लगता गुरुजी कि ऐसा होगा, क्योंकि हिम्मत भी कितनी बार तोड़ पाएंगे वो लोग। हिम्मत तो फिर से जुड़ जाएगी और मैं उम्र भर अपने जात के लोगों की हिम्मत को जोड़ता रहूंगा। क्योंकि ये लड़ाई इसी बात की है गुरुजी कि ये लोग बार बार हमारी हिम्मत को तोड़ेंगे, हमें कमजोर करेंगे, हमें लड़ाई छोड़ने पर मजबूर करेंगे।
लेकिन हम अंत तक डट कर उनका मुकाबला करेंगे। भीम! जोको जोको का कब?